वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चल रहा है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट थर्ड हम पढ़ रहे हैं, यूनिट थर्ड। तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, इसमें से आपको कुछ हिस्सा एक हिस्सा इसका फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को, तो इसको हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो क्या पढ़ा था हमने कि व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, और यहाँ पे एक चार्ज है इसके मैग्नेटिक फील्ड में, करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक चार्ज है और ये चार्ज मूव कर रही है, ये मोशन में है, ये इसकी तरफ इसकी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में। इस पे एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स डिविएट्स दिस चार्ज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। उस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की वजह से ये चार्ज अपनी पाथ से डिविएट होती है। यहाँ लिखा मैंने बात, चार्ज गेट्स डिविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, यानी इस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होता है जिससे अपनी पाथ से डिविएट होती है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो उस मैग्नेटिक फोर्स को हम किस तरह उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे, तो वो उसके लिए हमने पिछली वीडियो में वो इक्वेशन भी डेराइव की थी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एंड एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा इस पे, इस चार्ज पे, जिससे डिविएट हो गई। और इस फॉर्मूला के जरिए एफ एम इज इक्वल टू, जो वेक्टर फॉर्म है इसका, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस चार्ज क्यू। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, यानी जब किसी मूविंग चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, एंड उस फोर्स से वो चार्ज उसकी पाथ डिविएट होती है, और यही फिर प्रिंसिपल बनता है मोटर्स का, इस मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का, वगैरह वगैरह सब में यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो इसकी डायरेक्शन है, यानी किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है ये, तो उसके लिए हम हमारे पास 2-3 रूल हैं। तो पहला लेंगे हम, जो पहला रूल जो है, जो कंसेप्चुअल रूल इसका है, दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? तो स्क्रू देखोगा आपने, स्क्रू लेंगे हम, घुमाना है स्क्रू को अंदर की तरफ बाहर की तरफ, वो देखेंगे हम। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, v एंड b। तो ऐसे लेंगे हम, एक वेक्टर v है और एक वेक्टर b है, दोनों वेक्टर्स हैं v और b। तो अगर हम इन दो वेक्टर्स को मिलाएंगे आपस में, टेल दोनों का मिलाएंगे यहां पे हम, तो स्क्रू को रखेंगे हम यहां टेल के ऊपर, यहां पे स्क्रू, तो उसको घुमाएंगे हम फ्रॉम v से b, ऐसे फ्रॉम v टू b ऐसे घुमाएंगे उसको, तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, वो आपकी तरफ आएगा। ऐसे फिर देखो आप, जब हम, हमारे पास दो वेक्टर हैं v और b, इनको हम मिलाएंगे टेल से टेल, जो मिलाया हमने, इनको यहाँ ज्वाइन किया हमने, इस यहाँ जो ये टेल इनका है, यहाँ रखते हैं स्क्रू, एक स्क्रू रखा हमने, उसको घुमाएंगे हम स्क्रू को ऐसे फ्रॉम v टू b घुमाएंगे, वो बाहर की तरफ आ गया, एंड दैट डायरेक्शन ऑफ द स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। स्क्रू बाहर की तरफ आ गया, उसका मतलब है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो बाहर की तरफ होगा, उसको हम डॉट से दिखाते हैं ऐसे, perpendicular, and that magnetic force is perpendicular to both v and b, and the magnetic force Fm that is perpendicular to v, and that magnetic force is also perpendicular to b, यानी ये दोनों को perpendicular होगा। ऐसे देखो आप, दोनों को perpendicular। अब अगर हमारे पास चार्ज इस तरह मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज ये है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो बिल्कुल हम यही स्क्रू रूल यूज करेंगे यहाँ पे रखते हैं स्क्रू हम इस पोजीशन पे, तो हम उसको v से b, फ्रॉम v टू b, ऐसे v टू b, इसको ऐसे हम रोटेट करेंगे फ्रॉम v टू b, तो वो अंदर की तरफ जाएगा स्क्रू, इनवर्ड्स। तो उसका मतलब है जो उस वक्त डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगी Fm, वो अंदर की तरफ होगी, Fm जो यहाँ बाहर की तरफ है और यहाँ अंदर की तरफ है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द स्क्रू रूल, जो हम 10th से भी करके आए हैं। तो इसके बाद दूसरा रूल हमारे पास है, जिससे हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पढ़ा है आपने ऑलरेडी 10th में, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सेकंड है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल। उसमें क्या करना है हमें, उसमें हम लेंगे अपना लेफ्ट हैंड लेना है, और पहले 3 फिंगर्स, थंब, फोर फिंगर एंड दिस मिडल फिंगर, इनको हमें ऐसे स्ट्रेच करना है कि दे 3 शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हों, जस्ट लाइक दिस। ये देखो आप ऐसे, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर। ये जो थंब है, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, किस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रही है, एंड दिस थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और इसको बनाएंगे हम ऐसे, बनाएंगे इसको हम यहाँ पे, ये मान लो आप थंब, दिस इज फोर फिंगर एंड दिस इज द मिडल फिंगर। यहां लिखो आप एफ, यहां लिखो आप बी, यहां लिखो आप आई। एफ इज द मैग्नेटिक फोर्स, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड आई इज द करंट। करंट मीन्स मोशन ऑफ चार्ज, यानी वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रही है वहीं करंट बनेगी। सो इट इज वी हियर, सो एफ बी आई। यानी ऐसे जब हम अपनी 3 उंगलियों को इस स्ट्रेच करेंगे, दिस फिंगर विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड, this finger will give the direction of the motion of charge, and this thumb gives the direction of the magnetic force. अब हम इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि अप्लाई करने में ऐसे प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, तो यह मैं आपको समझाऊंगा हम किस तरह हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं। ये पहली एग्जांपल है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, दिखाया हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से। तो मैग्नेटिक फील्ड जब क्रॉस से दिखाते हैं वो अंदर की तरफ डायरेक्शन उसकी होती है। तो चार्ज एक है, चार्ज मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इस चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम निकालेंगे बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारी फोर फिंगर है ये हमें रखनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो हमारी मिडल फिंगर है इसको लेना है डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो ऐसे रखते हैं हम, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, इसको हम ऐसे रखते हैं, बिल्कुल ऐसे इस सिचुएशन में। देखो आप फोर फिंगर, ये देखो आप, ये फोर फिंगर अंदर की तरफ, मिडल फिंगर वेलोसिटी की तरफ, और जो थंब है ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। फिर देखो आप, इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड्स, रेडियली अपवर्ड्स, जस्ट लाइक दिस। ये होगा मैग्नेटिक फोर्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये देखो आप, इसमें यूज करते हैं हम, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड्स, वो आपकी तरफ है, और वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो नीचे की तरफ है इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स हम निकालेंगे वो किस डायरेक्शन में होगा। अब देखो इसको हम ऐसे लेंगे, हम ऐसे, फोर फिंगर आपकी तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ है, वो देखो आप नीचे, ये उनकी उंगली से, और थंब विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, तो यहां मैग्नेटिक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। ये सिचुएशन देखो आप, यहां मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ दिखाया हमने, डाउनवर्ड्स, चार्ज ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसको हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड रूल। और देखिए ऐसे लगाएंगे इसको मेरे ख्याल में, ऐसे, ये देखिए आप, फोर फिंगर इन दिस डायरेक्शन, दिस मिडल फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी जाएगी इस डायरेक्शन में, और थंब जो है वो अंदर की तरफ है, उसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में आप, मैग्नेटिक फील्ड जो दिखाया हमने इस डायरेक्शन में, और चार्ज मूव कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो क्या करेंगे हम, ऐसे इसको करेंगे हम, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, center finger direction of velocity, and thumb inwards, that is magnetic force will be radially inwards। तो इस तरह हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं, ये हमारी किताब में सिलेबस में है। वैसे तो बहुत जरूरी नहीं है ये रूल, इससे आसान भी एक और रूल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। दैट रूल इज कॉल्ड एज, नंबर थर्ड रूल इज राइट हैंड palm रूल। तो कहते हैं राइट हैंड palm रूल, राइट हैंड palm रूल। राइट हैंड palm रूल। अब ये रूल क्या है, इस रूल से हम किस तरह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। उसमें हमें लेना है अपना राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है, दिस इज द palm, ये palm है, ये हमारा थंब है, और ये हमारी फिंगर्स है। इसमें क्या करना है हमें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें उंगलियों को लगना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में।
थंब को लेना है मोशन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जो हमारा पाम है, दिस पाम विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पे अप्लाई करेंगे हम, ये देखेंगे ये सही है गलत है, ये देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो ऐसे रखेंगे अपने हाथ को, हम ऐसे रखा मैंने हाथ, उंगलियां अंदर की तरफ। हमारा जो राइट हैंड का थंब है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और हमारा पाम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ये लिखा आपने यहाँ पे ऊपर FM। आप देखिए इस सिचुएशन में हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड्स है वो, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ है। तो ऐसे लेंगे मेरे ख्याल में इसको हम, ऐसे लेंगे इसको हम, उंगलियां बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, थंब नीचे V की डायरेक्शन में, और जो हमारा पाम है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ पे देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ हम कैसे इसको यूज करेंगे, मेरे ख्याल में इसको ऐसे हम यूज करेंगे, यहाँ पे उंगलियां नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, और थंब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और हमारा पाम जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, हमारा पाम, तो मैग्नेटिक फोर्स है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पे आप देखिए इस सिचुएशन में देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। थंब जो है वो वेलोसिटी की ऊपर की तरफ जाएगा, और पाम जाएगा अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है। तो दीज आर द 3 रूल्स दैट वी यूज मोस्टली टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। वन मोर एग्जांपल इज हियर, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है B और V के दरमियान, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होगा। या अगर हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी यानी पार्टिकल जो चार्ज जो है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एट दैट टाइम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 बन जाएगा उस वक्त। यानी अगर थीटा 0 होगा, यानी चार्ज मूव कर रही है अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स 180 डिग्री और 0 डिग्री, तो उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी फॉर्मूला है FM इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अगर हम थीटा को देंगे वैल्यू 180, तो साइन 180 इज 0 एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो इन बोथ केसेस FM इज 0। जब FM तो मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, इसे 0 बनता है, तो डायरेक्शन भी क्या होगी, डायरेक्शन भी नहीं होगी इसकी। तो इट मीन्स कि व्हेन a charge is moving along the direction of the magnetic field or opposite to the direction of magnetic field, no magnetic force acts on it, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता है उस वक्त। इस मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम का बहुत बताया मैंने आपको, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज मूव कर रही है एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री एंगल पे मूव कर रही है, then there will be maximum magnetic force acting on this charge. Thanks.